क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क, ठीक है, एक अलग कैटेगरी है। दिस चैप्टर सी इज डिवाइडेड इनटू सो मेनी माइक्रो यूनिट्स। अगर आप छोटा छोटा क्लासिफिकेशन करें, एवरी क्वेश्चन कैरीज सम नॉलेज, सम थ्योरी एसोसिएटेड विद इट। सो इज दीज क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क, ठीक है। पेज 67 सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट मैं कर रहा हूं, ठीक है। लेट मी डू इट फर्स्ट, देन आई विल गिव यू अ सिमिलर प्रॉब्लम, ठीक है। लेट मी यूटिलाइज दिस प्रॉब्लम टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क। नाउ व्हाट डज इट से? पेज 67 second question second part, 2 women 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, ठीक है। Whereas 3 women 6 men can finish that same job in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone and that taken by 1 man alone, ठीक है। देखिए मैं करके दिखाता हूं। हमसे क्या पूछा गया है? टाइम मतलब नंबर ऑफ डेज a man will finish, one man, single man would finish that entire volume of work, ठीक है। क्वेश्चन एक बार और दोबारा समझाऊं। कुछ वर्क है, देखो वो एम्ब्रॉयडरी है, वो गड्ढे खोदना है, वो दीवार बनाना है, वो असाइनमेंट कंप्लीट करना है, इट डजंट बॉदर अस। मैथमेटिक्स में हमें बॉदर कर रहा है कि हाँ भाई देयर इज सर्टेन वर्क एंड वॉल्यूम ऑफ दैट वर्क इज फिक्स्ड, मतलब वो वर्क कितना है वो फिक्स है, ठीक है। 5 गड्ढे खोदने, हर गड्ढे की डायमेंशन फिक्स है, एम्ब्रॉयडरी करनी है, फिक्स काम है, ठीक है। सो देयर इज अ सर्टेन वर्क whose वॉल्यूम इज फिक्स्ड। नाउ देयर इज अ टीम कंसिस्ट्स ऑफ 2 women 5 men। अगर ये 7 लोग 2 women 5 men मिलके करते हैं तो काम 4 दिन में उतर जाता है। लेकिन अगर हम एक दूसरी टीम बनाएं, ठीक है, अगर हम टीम बनाएं 3 women 6 men की, तो काम नेचुरली वर्कफोर्स आपने बढ़ा दी है तो काम जल्दी खत्म हो जाता है, 3 दिन में खत्म हो जाता है। हमें बताना है यदि एक मेन इस काम को अकेला करे, एक पुरुष, तो कितने दिन लेगा, या एक विमेन, एक महिला इस काम को अकेले करे तो वो कितने दिन लेगी, ठीक है। तो ये जो पूछा गया है ना, इसी को आधार, इसी को वेरिएबल बना लेते हैं। सो लेट अस अज्यूम अ वुमन टेक्स x days to finish the work and a man takes y days to finish the work, ठीक है, अलोन, वर्किंग अलोन, ठीक है। चलिए अब कंडीशंस के हिसाब से इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए पहली टीम है 2 वुमेन एंड 5 men और ये लेते हैं 4 डेज, ठीक है। और दूसरी टीम है 3 women 6 men और ये लेते हैं 3 days, ठीक है। नाउ बेस्ड इन दिस इंफॉर्मेशन आई एम गोइंग टू फैब्रिकेट अ इक्वेशन। अब देखो 2 women 5 men, देखो जो भी काम है, काम कितने दिन में हुआ? 4 दिन में हुआ। अगर काम 4 दिन में हुआ और मैं आपसे पूछूं कि एक दिन में कितना काम होता है, तो आप क्या बोलेंगे? 1/4 ऑफ द टोटल वर्क। नहीं, सही बोल रहा हूं। अगर एक कार्य 4 दिन में हो रहा है तो एक दिन में कितना होगा? इसे शायद आपकी भाषा में वर्क डन बोलते हैं, ठीक है। आपकी भाषा क्यों बोला? क्योंकि आई एम नॉट हैबिचुअल ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन दिस वे। ये तो मेरी मजबूरी है कि लीनियर इक्वेशन के चैप्टर में क्वेश्चन आ गया है, नहीं तो ये क्वेश्चन मैं ओरली कर लेता हूं, ठीक है। कैसे, मैं वो भी आपको नहीं सिखाऊंगा, ठीक है ना। मैं वर्क को अज्यूम कर लेता हूं, एलसीएम बेस्ड अप्रोच होती है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पढ़ाई जाती है। खैर लिटरली ओरली खड़े खड़े कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन अभी क्या करें, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। देखिए अगर एक वुमेन एक काम को x डे में करती है तो वर्क डन बाय 1 woman इन 1 day, इसी को वर्क डन बोलते हैं। मतलब मुझे 1 day लिखने की जरूरत नहीं थी, मतलब वर्क डन बाय वुमेन इन 1 day वुड बी 1/x। नहीं, अगर एक कार्य x दिन में हो रहा है तो एक दिन में उसका एक काम 10 दिन में हुआ, तो एक दिन में कितना हुआ? 1/10। तो अगर एक काम x डेज में हुआ तो एक विमेन एक दिन में कितना काम करेगी? 1/x। यानी अगर मैं एक दिन का कंट्रीब्यूशन देखूं एक वुमेन का, तो पूरा काम अगर 1 है, क्योंकि फ्रैक्शंस आर आउट ऑफ 1, अगर पूरा काम 1 है तो एक वुमेन का कंट्रीब्यूशन होगा 1/x। इन अ सिमिलर फैशन एक मैन का कंट्रीब्यूशन यानी वर्क डन होगा 1/y, ठीक है। अब क्या करूं? अब देखिए वर्क डन बाय 1 woman इन 1 day इज 1/x, सो वर्क डन बाय 2 women इन 1 day shouldn't it be 2 multiplied by 1/x? अगर एक महिला एक दिन में 1/x काम करती, ये 1/x क्या है? ये फ्रैक्शन है, ये पार्ट बताया है ना, हमने काम को 1 मान लिया है, तब तो ना हम 1/x बोल रहे हैं। तो क्योंकि इसमें कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, मैंने देखा है ये क्वेश्चन आता है, गड़बड़ होती है। क्या गड़बड़ होती है वो भी बताऊंगा, फिलहाल ध्यान दो। सो एक महिला एक दिन में 1/x काम कंट्रीब्यूट करती है, तो 2 महिलाएं एक दिन में कितना कंट्रीब्यूट करेंगी? 2 मल्टीप्लाई। इसी प्रकार एक पुरुष एक दिन में 1/y कंट्रीब्यूट करता है, तो 5 पुरुष कितना करेंगे? इतना।
यानी इस पूरी टीम का एक दिन का वर्क डन निकाला जाए तो इट इज 2/x प्लस 5/y, इज इट नॉट? इस पूरी टीम का एक दिन का वर्क डन होगा 2/x प्लस 5/y एंड इट इज नॉट इक्वल टू 4। यही वो गलती है, दिस इज मेजर मिस्टेक्स टेरिटरी। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको 4 से इक्वेट कर, और जहां मैं ये देखता हूं, देखिए कॉपीज चेक कर करके आपको आदत हो जाती है, आपको मालूम है मेजर मिस्टेक्स टेरिटरी कहां है, आप सबसे पहली निगाह वहीं डालते हो। जहां मुझे ये दिखता है ना, मैं पूरा काट देता हूं, ठीक है ना। और कई बार तो मतलब मेरे खून में उबाल आ जाता है तो मैं पन्ने में छेद कर देता हूं, मैं इतनी बेरहमी से काटता हूं। क्यों? क्योंकि इट इज लाइक if you are writing something as this equation, you are comparing apples to oranges। ये कहावत होती है, apples cannot be compared to orange, is it not? Can you say so many apples are equal to so many oranges? No, apples and oranges are different things, can't compare them. So this is something different, this is some different physical quantity. It is work done, it is number of days, time. Work done cannot be equal to time, work done has to be equal to work done. So what should I put here on LHS? मैं LHS में क्या डालूं कि ये समीकरण, ये इक्वेशन बैलेंस हो जाए? तो मुझे यहां डालना है 1/4। क्यों? देखिए ये पूरी टीम का एक दिन का काम है और यह पूरी टीम काम को 4 दिन में करती है ना, तो एक दिन में कितना काम कर रही है ये टीम? 1/4। सो वर्क डन शुड बी इक्वल टू वर्क डन। अगर यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई, अगर इस टीम का हिसाब आपको समझ में आ गया, तो दूसरी टीम का मैं एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं समझता। अब मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकता हूं। सो फर्स्ट इक्वेशन वुड बी दिस थिंग ऑन अ सिमिलर पैटर्न। देखो वहां है 3 विमेन, तो उनका एक दिन का कंट्रीब्यूशन 3/x, 6 मैन एक दिन का 6, लेकिन वह टीम 3 दिन में काम करती है, यानी एक दिन में वो कितना काम कर लेती है? 1/3, 1/3। So these are two beautiful equations. Now we have to solve them. Remember, they are not linear equations, but yes, they are in a form which can be reduced to linear. तो क्या करेंगे साहब? 1/x को p, 1/y को q। आ जाइए, 2p 5q 1/4, 3p 6q 1/3। अब किसको एलिमिनेट करें बोलो? 2 3, इसको कर ले, चलो इसको 3 से गुणा, इसको 2 से। चलिए मल्टीप्लाई होने के बाद देखो इसकी शक्ल हो जाएगी 6p 15q 3/4, इसकी हो जाएगी 6p 12q 2/3। चलो क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इस पूरी इक्वेशन को इसमें से नहीं, इस इक्वेशन को इसमें से माइनस कर रहा हूं, इस नीचे वाली को ऊपर में से, मतलब नीचे तीनों माइनस, ये कट गया। 15 में 12 गए, 3q, 3/4 माइनस 2/3, यहां कर लेते हैं। 1/12 आ रहा है, 3q इज 1/12, सो q इज 1/36। कहां लिखूं? ये रहा, q इज 1/36, दिस इज q। चलिए q आ गया, किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए, यहां डाल देता हूं। देखो 2p प्लस 5q है 1/36, है कितने? 1/4, तो 2p हो गया 1/4 माइनस 5/36। चलिए इसको सॉल्व करें। 36 4 एलसीएम हो गया, 36 4 को लगते हैं 9, 4/36, तो p आ गया 1/18। चलिए अब हमें तो x और y निकालने होते, तो 1/x इज 1/18, तो ये साफ दिख रहा है कि x कितना है? 18, यानी एक महिला इस कार्य को कितने दिन में करती है? 18 दिनों में। और y कितना आएगा? यहीं से दिखा दो, जरूरत नहीं महसूस कर रहा मैं सॉल्व करने की, y आ रहा है, यानी एक पुरुष एक काम को कितने दिन में करता है? 36 दिन में। और नेचुरली आंसर बड़ा आना चाहिए था। अगर एक टीम 3 दिन ले रही थी, दूसरी टीम 4 दिन ले रही थी, तो एक पुरुष या एक महिला अकेले करेंगे तो नेचुरली बहुत ज्यादा दिन लेंगे। ठीक है, चलिए आई होप इट इज क्लियर। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। नाउ व्हाट डज दिस प्रॉब्लम स्टेट? There is a team of 8 men, 12 boys. They can finish a piece of work in 10 days. ठीक है? So shall I write this information? 8 men and 12 boys finish a piece of work in 10 days. बराबर 6 men, 8 boys. They finish it in 14 days. ठीक है? So yes, we have to find out the time taken by one man alone and that by one boy alone to finish the work. Similar methodology what I just taught you. क्या करेंगे? We'll assume, let us say one man
finishes that same amount of work, same volume of work which this team was working upon or this team was working upon in say X days. ठीक है? And one boy finishes that same volume of work, one boy working alone finishes that same volume of work in Y days. तो अब वर्क डन बताइए, व्हाट वुड बी द वर्क डन? वर्क डन का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, वर्क डन बाय वन मैन इन वन डे. इसे प्रोडक्टिविटी भी बोल सकते हैं. व्हाट इज प्रोडक्टिविटी ऑफ वन मैन? मतलब एक दिन का उसका उत्पादन क्या है. सो व्हाटएवर इज द वॉल्यूम ऑफ वर्क, इफ आई कंसीडर इट एज 1 यूनिट, सो 1/x, दिस इज वर्क डन ऑफ मैन 1/x. क्योंकि वो एक काम को x दिन में कर रहा है तो वो एक दिन में काम का xवां हिस्सा 1/x फ्रैक्शन फिनिश करेगा. लाइकवाइज वर्क डन बाय वन बॉय वुड बी 1/y. एक आदमी एक दिन में इतना काम कंट्रीब्यूट करता है 1/x, तो 8 आदमी कितना करेंगे? 8 टाइम्स 1/x, यानी 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/x, या सीधे लिखूं तो 8/x. इसी प्रकार एक बॉय एक दिन में y, मतलब एक दिन में 1/y प्रोडक्टिविटी दे रहा है, तो 12 लड़के कितना देंगे? 12 टाइम्स 1/y, यानी 12/y. And this should not be equal to 10. You are not going to equate it to 10. Rather, you will equate it to 1/10. क्यों? क्योंकि ये पूरी टीम काम को 10 दिन में निपटाती है, तो इस टीम का एक दिन का उत्पादन, एक दिन की प्रोडक्टिविटी, एक दिन का वर्क, टीम कंसिडर्ड एज ए इंटीग्रेटेड यूनिट, पूरी टीम का एक दिन का कार्य, पूरी फौज का एक दिन का कार्य है 1/10, 1/10 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वर्क. अगर ये समझ में आया तो दूसरी इक्वेशन में एक्सप्लेन करना आवश्यक नहीं समझता. चलिए बस इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने का है. आइए वेरिएबल्स अज्यूम कर लेते हैं. 1/x को मान लो p, 1/q को, सॉरी y को मान लो q. तो 8p 12q 1/10, 6p 8q 1/14. क्या करें साहब? 8 6 12 8, 8 6 को पकड़ लेते हैं, इसको 3 से और इसको 4 से गुणा कर. एलिमिनेशन, मैं हर बार उसी से ही काम कर रहा हूं. 24p 36q 3/10, 24p 32q 4/14. अब क्या करें? सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. सो लेट अस सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस. सो माइनस माइनस माइनस, देखो ये तो कट गया, 36 में 32 गए, 4q 3/10 माइनस 4/14 को मैं 2/7 लिख ले रहा हूं. चलिए एलसीएम हो गया 70, 7 3 21 माइनस 20 यानी 1/70. ये सॉल्व हो क्या आ रहा है? 1/70. 4q 1/70 है तो q आ गया 1/280. कहां लिख दूं? यहां q आ गया 1/280. कहीं भी पटक दो q को, कहीं भी पटक दो q की वैल्यू को, कहीं भी पटक दो. इसमें पटक देते हैं. देखो 8p प्लस 12q यानी 1/280, तो नीचे आ जाएगा 280 इक्वल्स 1/10. 8p 1/10 माइनस एलसीएम 280, देखो 10 है तो 28 माइनस 12 कितने होते हैं? 16 आई थिंक. तो 8p आ गया 16/280. देखो 8 से इसको काट दो, 2/200 यानी p आ गया 1/140. यही कंपेयर कर लो 1/x 1/140. x इज 140. x क्या था? यानी एक आदमी इस काम को 140 दिन में करेगा, और एक बॉय कितने दिन में करेगा? यहां से देख लो 280 डेज में. क्लियर है?